नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। तो ये आपको अच्छे से पता है, हमने जो लास्ट वीडियो में बात करा था वो एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करा था, जिसमें हमने सीखा था कि हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं। जिसमें हमने देखा था कि जो मीन वैल्यू जो होती है और हमने जो मेजर करी है वैल्यू, अगर उन दोनों का डिफरेंस निकालते हम लोग तो हमको एब्सोल्यूट एरर मिल जाया करता था। इससे संबंधित हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था और उस एग्जाम्पल में हमने ये भी सीखा था कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो जो अलग अलग हम लोग रीडिंग जो काउंट करते हैं उनका मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। और फिर उसके बाद हमने मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड किया था। तो मीन एब्सोल्यूट एरर से ही जुड़ा हुआ कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है रिलेटिव एरर? द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी कॉल्ड द रिलेटिव एरर। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो मीन वैल्यू है किसकी, हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जिसका अलग अलग हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, तो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, अगर इन दोनों का हम लोग रेशो निकाल दें तो हम क्या निकाल लेंगे? रिलेटिव एरर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अरिथमेटिक मीन। तो जो रिलेटिव एरर होता है वो मीन एब्सोल्यूट एरर और अरिथमेटिक मीन का क्या होता है? रेशो होता है। तो ये अर्थ में ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर ये है, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। इससे एक जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखना चाहें कि परसेंटेज एरर क्या है। क्या? परसेंटेज एरर। तो जो रिलेटिव एरर आया है हमारे पास, क्या जो रिलेटिव एरर आया है, अगर हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ से परसेंटेज एरर भी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए वायर लेंथ वाज मेजर्ड एज, कोई वायर है हम जिसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे क्या क्या उसका रीडिंग आया है। जब हमने फर्स्ट टाइम मेजर कराया उसका, तो मान लो कि हमारा रीडिंग आया है 4.20 मीटर। सेकंड टाइम करा हमने तो कितना आया? 4.26 मीटर मान लिया। थर्ड टाइम हमने मेजर कराया तो कितना मान लिया? 4.30 मीटर। एंड फोर्थ टाइम करा तो 4.35 मीटर के समथिंग आया है। तो अब हम इसका रिलेटिव एरर देखना चाह रहे हैं। तो रिलेटिव एरर देखने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, और मीन एब्सोल्यूट एरर को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? जो उसका मीन वैल्यू क्या आया है। तो सबसे पहले हम इसका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन वैल्यू जिसको हम लोग किसे शो कर लेते हैं? एम से। किससे? एम से हम लोग उसको शो कर लेते हैं। तो आपको पता है हम इसको क्या मान रहे थे? A1 इसको मान सकते हैं, इसको A2 मान सकते हैं क्योंकि ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इसको A3 और इसको A4। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने A1 मान लिया, A2 A3 A4, ऐसे ही आगे जितनी भी ऑब्जर्वेशन लिए हम लोगों ने सभी को इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग मीन निकालें तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4 हो जाएगा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं तो 4.20 प्लस 4.26 प्लस 4.30 प्लस 4.35 अपॉन 4 हो जाएगा। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? ये 17.11 अपॉन 4, और इसमें जब इतने का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.27 के समथिंग आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो मीन वैल्यू थी किसकी? जो वायर था जिसका हमने लेंथ अलग अलग टाइम पे मेजर करा था, A1 A2 A3 A4, तो इसका हमने मीन वैल्यू निकाला तो मीन वैल्यू आ गया इसका 4.27 आ गया है। और इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें कि इसका जो एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो एब्सोल्यूट एरर तो हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो अब हम अलग अलग मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट मेजरमेंट था कितना? 4.20। अगर हम इसका देखना चाहें एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। तो डेल्टा A मतलब AM कितना है यहाँ पे? 4.27 माइनस A1 कितना? 4.20।
अगर इसको हम लोग घटाएंगे 4.27 में से 4.20 तो कितना आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग डेल्टा A2 देखना चाहें तो कितना हो जाएगा 4.27 माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था 4.26, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ऐसे ही डेल्टा A3 देखेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 4.27 माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 4.30, तो कितना आ जाएगा 0.03 माइनस क्या आ जाएगा। ऐसे ही डेल्टा A4 देखना चाहें तो डेल्टा A4 कितना आ जाएगा 4.27 माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था 4.335, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 0.08 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखना चाहें कि जो हमने ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन का जो एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया है, अगर हम देखना चाहें क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा AM, तो डेल्टा AM कितना हो जाएगा जो अलग अलग मेजरमेंट के जो एब्सोल्यूट एरर हैं सभी को जोड़ के इतने का डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। और जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो क्या है डेल्टा A1 कितना आया 0.07 आया, डेल्टा A2 कितना आया 0.01, A3 कितना आया 0.03 और A4 कितना आया 0.08 अपॉन 4। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस वाले माइनस में क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो मॉड में होता है, किसमें मॉड में, तो एरर में हम लोग नेगेटिव लेते नहीं है। तो अब ये जितनी भी जो अंदर की वैल्यू मोड के अंदर जो है ये बाहर निकल के आएंगी तो क्या हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, प्लस वाली मोड से बाहर निकलेगी तो प्लस ही रहेगी और माइनस का कोई वैल्यू जब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाता है वो। तो डेल्टा AM कितना हो जाएगा 0.19 हो जाएगा अपन कितना 4। जब इसको इससे काट देंगे तो कितना 0.0475। अगर हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो कितना हो जाएगा 0.05 इसको हम लोग मान सकते हैं। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर था हमने उसका मीन निकाल लिया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसके बाद देखना चाह रहे हैं कि रिलेटिव एरर क्या है, तो हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है और मीन वैल्यू भी हमारे पास कितना आ गया था 4.27 आ गई थी। तो अगर हम लोग अब रिलेटिव एरर देखना चाहें क्या रिलेटिव एरर, तो कितना हो जाएगा डेल्टा AM अपॉन AM होता है, तो डेल्टा AM का वैल्यू कितना है 0.05, जो कि हमने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ इसको कर लिया था। उसके अलावा AM का वैल्यू कितना आया था 4.27, कितना आया था 4.27। और अगर हम लोग इसको 0.05 में 4.27 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0117 के समथिंग आएगा। और इसको भी हम लोग अगर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो कितना मान सकते हैं 0.01 भी मान सकते हैं हम लोग इसको। तो हमारे पास जो रिलेटिव एरर है वो कितना आ गया है 0.01 के समथिंग आ गया है। अगर इसके अलावा हम लोग परसेंटेज एरर देखना चाहें क्या परसेंटेज एरर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा डेल्टा AM अपॉन AM और इनटू क्या होता है 100। तो हमारे पास ये जो रिलेटिव एरर है वो कितना आया है लगभग 0.01 इंटू 100। तो इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1% आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो परसेंटेज एरर कितना है हमारे पास 1% आया है।